What do you think about the legendary filmmaker, actor Guru Dutt and his contribution to the Indian cinema? So Gurudutt is a mythical name as far as the Hindi film industry goes. Because उनके लाइफ के बारे में बड़ी मिस्ट्री है. His life is very mysterious. His films are very dark and brooding. Also, the fact that he died young, he died at age 39. So that adds on to the aura and the mystery. हालांकि फिल्मों के मार्फत तो गुरुदत्त को मैं बचपन से जानता हूँ, हर हिंदुस्तानी जानता है, नो डाउट अबाउट इट. बट थोड़ा सा पर्सनलाइज इसलिए हो गया था कि हमारी एक डायरेक्टर थी कल्पना लाजमी, जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया. उनकी जो मदर थी वो गुरुदत्त की सिस्टर है. हाँ, ललिता लाजमी जो पेंटर है, शी ऑल्सो पास्ड अवे सैडली अबाउट 2 or 3 years ago. So the first time I actually got very close to Gurudutt's life was interacting with Kalpana, who was his niece, and through Kalpana with her mother Lalita ji. तो उनके पास बहुत कहानियां थी गुरुदत्त साहब के बारे में, कि उनका बचपन कैसे गुजरा, उनके इंस्पिरेशन क्या थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड, वो कैसे इंस्पायर होते थे, उनकी पर्सनालिटी की कुछ कुछ जो एस्पेक्ट थे वो मुझे ललिता जी के थ्रू मुझे याद आ रहा है, उस वक्त पता चला. एंड देन ऑफ कोर्स वक्त गुजरा, उनके ऊपर कितनी किताबें लिखी गई लोगों ने, और लेख आते हैं, नो डाउट गुरुदत्त इज ऑलवेज इन आवर साइकी, सो टू स्पीक. देन सैफ हैदर हसन थे थिएटर डायरेक्टर. उन्होंने कुछ 2016 या 17 में मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी. वो मिलने आए एक्चुअली कि ये प्ले बना रहा हूं मैं बेस्ड ऑन गुरुदत्त लाइफ. नाउ ही इज हाईली इंस्पायर्ड बाय गुरुदत्त. इनफैक्ट मैं उनको अपनी आमतौर की भाषा में भी गुरुदत्त ही कहता हूँ, क्योंकि गुरुदत्त की एक रिडीमिंग ट्रेट ये थी, ही हैड अ सर्टेन मेलंकॉली अबाउट हिम, एक सैडनेस विदाउट अ ग्रेट रीजन. उनकी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, आई डेंट नो हिम पर्सनली ऑफ कोर्स. तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी हमने तो ही सेड दिस इज बेस्ड ऑन गुरुदत्त's लाइफ and inspired by various articles he had read, books he had read about Gurudutt. So he made me read, and as I had this great fascination for Gurudutt Sahab, I said, why not? Let's give it a try. Theater पे करना और भी difficult होता है as opposed to cinema. So we rehearsed, and then we opened this play, and then we ran successfully for number of years. We took it all over the world. Australia में shows किए, US में किए, Canada में किए. Sonali Kulkarni played Geeta Dutt. तो कई चीजें उस प्ले के मार्फत मुझे गुरुदत्त जी के बारे में पता चला. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू राइट लव लेटर्स टू हिज वाइफ. वो जहां भी आउटडोर शूट करते थे, कहीं भी हो, वो चिट्ठी लिखते थे. उस वक्त टेलीफोन का जरिया था, बट कहीं रिमोट आप शूट कर रहे हैं या स्टूडियो में शूट कर रहे हैं जहां फोन की इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, तो उनकी आदत थी वो चिट्ठी लिखते थे. और उस चिट्ठी के बेसिस पर आई थिंक ये नसरीन मुन्नी कबीर की जो किताब है उसमें भी ये जिक्र हुआ है कि गुरुदत्त वॉज अ वेरी एविड लेटर राइटर. तो उस प्ले का फॉर्मेट भी हमने फिर वैसे चेंज किया. तो वी शोड इट लाइक राइटिंग लेटर्स टू ईच अदर. हस्बैंड इज ट्रैवलिंग, शूट कर रहा है, ही राइट्स अ लेटर टू द वाइफ, और अपनी व्यथा, अपनी जो एक मानसिकता है जो कभी कभी ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अल्फाजों से, वो शायद चिट्ठी में साफ प्रकट होके आती है. तो शायद उन्होंने उस वक्त वो जरिया इस्तेमाल किया होगा अपनी पत्नी से कम्युनिकेट करने का, जो हमने फिर वो टेक्निक यूज की हमारे प्ले में. और उसके मार्फत बहुत चीजें खुल गई. कैसे उनका एक पूरा फिल्म का रेपोतौर था, वो कैसे इंस्पायर हुए थे, कैसे प्यासा में दिलीप कुमार को चाह रहे थे लेकिन दिलीप साहब किस वजह से कर नहीं पाए, और उनकी एक जर्नी उनके कैरेक्टर्स के थ्रू और गहराई से मेरी समझ में आ गई ये प्ले करने के बाद. तो बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में जो शायद प्ले में हमने बताई है, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बताई है, कि दिस इज व्हाट गुरुदत्त एक्चुअली मस्ट हैव बीन, कि उनकी साइकी शायद ऐसी रही होगी, उनकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, उनकी एक पर्सनल जर्नी, हिज डिसअपॉइंटमेंट्स, हिज प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ राइटिंग सच डार्क बूडिंग फिल्म्स. तो ये सब चीजों से मैं हमेशा घिरा रहा हूं. तो गुरुदत्त इज ओमनी प्रेजेंट इन बॉलीवुड, ही इज ऑलवेज देयर. अब वो कोलोक्वल जार्गन भी यूज करते हैं ना, डार्क कोई शॉट हो या कोई फ्रेम विच इज हेविली लिट अप, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट या सीपिया टोन में जाता है, तो लोग बोलते हैं अरे यार यो क्या गुरुदत्त की पिक्चर बना रहे हो. तो एक वो कॉमनैलिटी हो गई है, वो हमारे साथ हमेशा है और शायद रहेंगे, बिकॉज उनकी बॉडी ऑफ वर्क ऐसी थी,
उनका सिनेमा का कंटेंट वैसा था और उनका व्यक्तिगत जीवन वैसा था। The name of your play is Rahenge Sada Gardish Mein Tare. जी। So why this name? Because this is a song from Mera Naam Joker, I think, which is Raj Kapoor's film. हाँ, वो गर्दिश में तारे गिव्स अ वेरी, आई डोंट नो व्हाई ही वांटेड इट, यू राइट। मैंने फैदर हसन से पूछा भी कि क्यों आपने ऐसे टाइटल रखा है, तो ही सेड गर्दिश में तारे बहुत खुशी नहीं दिखाता, बहुत दुख भी नहीं दिखाता। ये तारे गर्दिश में हैं, इट मींस कि कहीं एक फेज में अटका हुआ है, लेकिन शायद सहर होगी जो अच्छी होगी, ये फेज से आप निकल जाओगे तो अच्छा होगा। सो इट क्वाइट एप्टली रिप्रेजेंटेड आई थॉट व्हाट गुरुदत्त और व्हाट वी ट्राइड टू शो अबाउट गुरुदत्त, कि रहेंगे सदा गर्दिश में तारे, कि इस वक्त ये हाल है बट आगे शायद ठीक हो जाएगा या आगे इससे बेहतर हाल होगा। तो एक बड़ा अम्बिग्विटी और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे आपको एक छोड़ता है ऑडियंस को कि ये दिखा क्या रहे हैं। अगर टाइटल गर्दिश में तारे हैं तो क्या दिखा रहे हैं आप, बहुत गर्दिश दिखा रहे हैं या बहुत सारे तारे दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप। तो इसलिए आई थिंक उन्होंने ये टाइटल शायद जानबूझ के उस वक्त चुना और फिर रखा। And sir, so you played the character of Guru Dutt Sahab. So what were your preparations for the role, and what research was put into? What research did you do on his life? As far as preparation was, you just had to be emotionally very, I think vulnerability चाहिए होती है। आई थिंक इफ आई कैन सम इट अप इन वन वर्ड, इफ आई डेयर सम इट अप इन वन वर्ड, कि एक वो क्या इमोशन लेके अगर आप चलते हैं, तो ही वाज वेरी वनरेबल। हर चीज पे वो रिएक्ट करते थे। इसलिए हमारे प्ले में भी कई ऐसे इंस्टेंसेस है जहां ही यूज्ड टू गेट एंग्री विद द शूटिंग नॉट हैपनिंग, ही यूज्ड टू गेट एंग्री विद द वाइफ। उनके दिमाग में एक कई चीजें चलती थी जिसकी वजह से वो हाईली वनरेबल थे, हाईली इमोशनल थे। तो आई थिंक एक ओपन वनरेबिलिटी रखना बहुत जरूरी था। अब कहने को ये बड़ा आसान है बट यू हैड टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन लाइक अ चाइल्ड। ये अगर चीज खराब हो गई तो मुझे बहुत असर होगा इसका, ये अगर चीज मेरे हिसाब से नहीं चली तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा या ओवरटली रिएक्ट करूंगा। तो थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी चाहिए थी और थोड़ा सा मेलंकॉली, जो मैंने वर्ड पहले यूज किया, कि एक सैडनेस without any strong reason. If you open the dictionary, melancholy means you have a sad, uh, down demeanor without any strong reason to have that. तो ये इनकलकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, लेकिन अगर मेलंकॉली और एक वल्नरेबिलिटी लेके आप चलो तो कुछ हद तक आपको शायद कहानी समझ में आएगी या आप वो पात्र को कर सकते हो। ये मेरा प्रयास रहा जो अभी आपने कहा। तो ये आई थिंक आई ट्राई टू डू इट एवरी नाइट। कभी सक्सेस हुआ, कभी नहीं हुआ। जैसे आप जानते हैं थिएटर का कुछ शोज अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। कई चीजें इम्प्रोवाइजेशन में भी निकल के आती हैं। फिर एक लहजा था, एक लैंग्वेज था 60s और 70s का जो हमने अपनाया, जो शायद आपको उस जमाने में उन फिल्मों में सुनाई देता है, आज के जमाने में वो भाषा नहीं होती। एक ठहराव था बोलने में जो उस वक्त लोगों में था, इस वक्त नहीं है। और एक पाकीज़गी थी लैंग्वेज में शायद, जो उस वक्त थी 60s 70s में, इस वक्त नहीं थी। तो ये थोड़े थोड़े फैक्टर्स हमने इनकलकेट किए और कोशिश की कि ये परफॉर्मेंस में छल के। And so what about the research work? एज आई सेड अर्लियर, गुरुदत्त वाज वेरी ओपन डोमेन। उनके बारे में इतना लिटरेचर है, इतना लेख है। अभी उनकी जो शताब्दी है, जन्म शताब्दी, अखबार में इतने सारे लेख आ रहे हैं, मैं पिछले 3 4 दिनों से बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रहा हूँ। तो वो मिलना मुश्किल नहीं था। और गूगल के माध्यम से आपको सब चीजें एकत्र हो जाती हैं और आप पढ़ सकते हैं कि उनके जीवन ऐसा था, ये करते थे, वो स्टूडियो में जाते थे और ऐसा। तो वो इंफॉर्मेशन हमेशा रही मेरे साथ। हर बड़े फिल्म मेकर के बारे में आप हमेशा जानते हैं, भले वो राज कपूर हो या गुरुदत्त साहब हो या देवानंद साहब हो, जो बड़े लेजेंड्स गए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत आसान है। तो आपको पढ़ते रहना है और फिर कोशिश करना है कि आप कितना इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं उनका जो मटेरियल है आपकी स्क्रिप्ट में। और फिर आपको वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड होता है काफी हद तक कि किस तरह से आपको कहा जाता है क्या करने के लिए। तो ये सारा मिश्रण आपके पास रहता है और रहा मेरे पास, एक्सेस रहा। थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट गुरुदत्त साहब। उनकी फिल्में तो देखी है हमने, बार बार देखी है। हमने दोबारा देखी जब ये प्ले करना था, तो एक दो फिल्में हमने सैफ के साथ भी बैठ के देखी। चौधरी का चांद देखी मैंने, बाजी देखी, जस्ट टू अंडरस्टैंड के डज इट मेक सेंस जो हम बताना चाहते हैं और जो कार्य वो कर गए हैं, वो डज इट मेक सेंस एंड हाउ मच कैन वी इनकॉर्पोरेट दैट
as truthfully as we can. So, as you earlier told me that the director who gave you your first, who gave you a break in the, and her mother was Guru Dutt's sister, right? हाँ, So, ललिता लाजमी was a very famous painter in her own right. वो गुरुदत्त की बहन थी yes. जी. So apart from this reason that you got to know about his life and his work and all of that, so apart from this, was there anything else that led you to make this play on his life? सी प्ले बनाने का आइडिया हमारे डायरेक्टर का था, सैफ हैदर हसन आइडिया. ही वाज, आई टोल्ड यू, एविड फैन ऑफ गुरुदत्त. Hmm. और वो खुद भी बड़े मेलंकोली से घूमते हैं. उनको ये डार्क डिप्रेसिंग फॉरबोर्डिंग स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती है. उनका थिएटर उसके बाद भी वैसा ही है शायद. तो वो बड़े फैसिनेटेड थे गुरुदत्त साहब की लाइफ से और हमेशा रहे हैं. तो प्ले का आइडिया और कॉन्सेप्ट उनका था. बट बिकॉज आई न्यू गुरुदत्त साहब एंड हिज वर्क, एज वी ऑल नो, I got fascinated, and it's always fascinating to play such a character. He died young. There's so much mystery about him. There's so much mystery which comes through his films. There is so much mystery about his relationship with Geeta Bali ji or with Wahida Rahman ji, how he made those films. और उनका पूरा जो सिनेमाटोग्राफी थी, ब्लैक एंड व्हाइट जो सिनेमाटोग्राफी थी, कैसे कंपोज करते थे वो, दैट इज ऑलवेज फैसिनेटिंग ऑल माई लाइफ. आई हैव सीन इट एंड ऑलवेज वंडर्ड क्या हुआ. तो जब एक मौका मिलता है आपको थोड़ा सा करीब जाने का उस किरदार के, इस मार्फत, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको. तो आइडिया प्ले का उनका था, लेकिन गुरुदत्त साहब हम सफर हमारे सबके हैं. सो दैट हेल्प्ड, Yeah. especially in our generation. Yes. Those who have crossed 50s and who are in Bollywood, who come from that generation. Our fathers were big fans. My father was a big fan of Gurudutt. तो एक कॉन्वर्जेशन सिनेमा के बारे में जब घर में होता था तो गुरुदत्त का नाम तो आता ही था. True. तो आप समझे, वो एक कंपेनियन था जो साथ चला. कभी थोड़ा सा पीछे रह गया, कभी साथ चला, प्ले के मार्फत थोड़ा सा साथ चला और आगे भी निकल गया शायद. So, while making the play, while like during the whole, duration while making the play, are there any interesting anecdotes that you would like to share with us? कई कहानियां निकल के आती हैं अबाउट गुरुदत्त साहब, which I can remember right now, that he gave Johnny Walker his first break. He introduced so many new technicians and actors. Then एक कहानी हम वो भी दिखाते हैं कि how he actually signed दिलीप कुमार साहब for देवदास, but दिलीप कुमार साहब didn't turn up for the shoot. और फिर किसी कारणवश उन्होंने खुद रोल किया ऑफ, सॉरी, इसका, तो मैं देवदास गलत बोल गया, ऑफ जो उनकी फिल्म थी जिसमें उन्होंने खुद मेन रोल किया. तो कई ऐसी प्रोजेक्ट्स थे, ही वांटेड टू कास्ट समबडी एल्स, बट बिकॉज दैट एक्टर वाज नॉट अवेलेबल और कुछ हुआ, दे वर स्केर्ड टू डू सच डार्क रोल्स. गुरुदत्त साहब स्टेप्ड इन एंड डिड द रोल हिमसेल्फ. तो ये छोटी छोटी स्टोरीज बड़ी निकल के आई. गीता दत्त की लाइफ की बहुत स्टोरीज निकल के आई. गीता दत्त ने एक एड जिंगल गाया था पहली बार 1960s में. इट वाज एन एडवर्टाइजिंग जिंगल. सोप का एक जिंगल था जो हमने रिसर्च किया और प्ले खोलने के बाद पता चला. देन वी इनकॉर्पोरेटेड दैट इन द प्ले. सो देयर आर दीज लिटिल लिटिल स्टोरीज वी कलेक्टेड एंड देन मेड इट पार्ट ऑफ द होल स्टोरी. सॉरी, प्यासा, जो गुरुदत्त साहब ने रोल किया प्यासा में, ही वांटेड दिलीप कुमार साहब टू डू इट. प्यासा इज द फिल्म. And he put up a set, and apparently Dilip Saab didn't turn up for whatever reason. And then everybody around him, including the writers, told कि नहीं आप करिए, आप क्यों wait कर रहे हैं किसके लिए, you do it. Sure. That's how he started acting. That's how he, the world also saw that he was such a great naturalized actor, apart from being a famous director. So ये छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमने incorporate की उनकी लाइफ से, और to make the play more interesting. तो सर आपने बताया कि जैसे आपने जब प्ले किया तो अभी मतलब पहले भी गुरुदत्त साहब उनकी मूवीज साथ थे, थोड़ा पीछे अभी साथ चल रहे हैं थ्रू प्ले ऑल्सो. इट हैज स्टेड विद यू टिल नाउ, Yeah. राइट? So, sir, I want to ask, like, what was your understanding? As you said that he was very vulnerable. As you got to know about him, he was vulnerable and एक melancholy जैसा factor था, aspect था उनके personality में. But like, what was your understanding of him
as a person, as an actor, as a filmmaker, and did it influence you in any sort of way? How did it? My, I think he was an original filmmaker, first and foremost. जो उनकी फिल्में थी, बाजी, or you see any film which he made, they came from perhaps literature, and they came from characters in and around Bombay City. नाइट क्लब, टैक्सी के सीक्वेंसेस, मिस्टर एंड मिसेस 55 में जो गाना है, तो ये अपनी व्यक्तिगत जीवन में जो उन्होंने देखा या महसूस किया, खास करके बम्बई सिटी में, वो उन्होंने अपनी फिल्मों में दर्शाया। इंस्पिरेशन तो बड़े थे ही, गाने कितने अच्छे थे उनके, और पोइट्री कितनी अच्छी थी उनकी फिल्मों में। He was a choreographer himself, and he was a dancer primarily. So the song compositions are very good. Yeah, he was a dancer in Calcutta. He was a dancer. That's how he started his career. So the choreography, the dance composition, his ear for music. आप उनकी कोई भी फिल्म उठा के देखिए, the music is outstanding. आज भी आप वो गाने या वो शेर या वो गजल जो उनकी फिल्मों में है, वो people still recite and render, especially in today's time when reels are a big phenomenon. Urdu poetry is on there, or Hindi poetry is there. So all these little things are always inspirational. And the mystique is very inspirational. He died young, leaving behind this great volume of work. Maybe if he had lived 10, 15 years more, who knows, he would have made some masterpieces and then passed away. So he's always inspired us with originality, originality in content, originality short composition, originality in the way he narrated the story, introduced so many technicians who made a name for themselves. Abrar Arvi उनके writer थे, बहुत प्रसिद्ध, उन्होंने भी film direct की थी. I think चौधरी का चांद was directed by his writer. Even that film you see, Muslim Social था उनका, but the way he presented the story, Saib Bibi Ghulam. So these are all original content which he magically produced and which keeps inspiring all of us even now. Guru Dutt Saab was labeled as a misogynist due to the portrayal of women in his films. Yes. Yeah. So what do you want to say about that? It's good. His women were very strong, dominating, passionate, beautiful. He presented women beautifully, and people still emulate those characters and try to put that in their stories. So I think in that sense, he was very, very with the times. The way he projected women, unrequited love also was there as a theme in some of his films. Passionate women, beautiful women, women who would give up everything for the love of the man, which are very attractive characters. So I think he had a way of presenting women which was very appealing and which is very unique. That's the typical Guru Dutt style, which we try and emulate even today. What is your takeaway from Guru Dutt's life or his I told you personality? earlier, I mean, the takeaway is the originality of his content and the thought, the beautiful films he gave us, the poetry and the songs in his films, the way he presented characters. एक सोफिस्टिकेशन था उनमें जो उनकी फिल्मों में नजर आता है हमेशा, आप देखिए. And I think he was also a very good actor. He was a very naturalized, easy on the eye actor. होते हैं ना जो आपको स्क्रीन पे आते इरिटेट नहीं करते, वो अच्छा सा कर जाते हैं, कुछ अपनी पर्सनालिटी से ही वो आपको एक वार्म फीलिंग देते हैं, वो चाहे कुछ भी करे. तो उनमें ये सारी खूबियां थी, और ये सारी खूबियां मुझे इंस्पायर करती है हमेशा उनके बारे में. जब भी फिल्म आती है उनकी, अगर आप देखते हैं या कोई लेख पढ़ते हैं. And he was a good looking man if you see him, Yeah. because he died young. Hmm. You don't know how he was when he had aged. So that also is a very beautiful advantage. Sad but true that he died young, so you have always good looking photographs of him in a very youthful fashion and youthful demeanor he always exuded. That is always charming to see, charming to read, and get inspired by. I think long and short of it is that. So, which side of Guru Dutt Sahab fascinated you the most? His actor side or his filmmaker side? Filmmaking side, I would say. I would say the filmmaking side is always more attractive because of just his the way he executed those subjects. First of all, choosing those unique subjects and then executing that.
And as I said, if he had lived 15, 20 years more or whatever, he could live longer, he would have enthralled us more with his art and craft. So I think as a director, he enthralls me more as opposed to an actor. And I think from what I understand, he became an actor by accident. मैंने जैसे पहले कहा आपको, कई बार कुछ एक्टर्स का नहीं हुआ तो देन मजबूरी से he started acting. So I think as a director, he fascinates me more as opposed to an actor. And I wish I so could make a biopic on him. If somebody can fund me. Yeah, I wish I could direct a biopic perhaps on his life. It's a wishful thought. It'll be very complex and unique, but it'll be worth it. yes, yes, it will definitely be worth it. So, which filmmaker after Guru Dutt, in your view, could take on the mantle of being his true successor? Nobody. I think every director is very unique, so I can't toss names. कि ये इस तरह की फिल्म बनाते हैं और आज का माहौल तो फिल्म मेकिंग का अलग हो गया है those kind of social message driven films, those characters we don't see in films, maybe sometimes you see it. So it's, I think, unfair as a question. It lays a lot of burden on today's directors. आपने उन पे खामखा का प्रेशर डाल दिया ये कह के कि who now looks like who will carry forward the mantle of Mr. Guru Dutt. So that's an unfair question. We're living in different times. It's been almost 50, 55 years since he passed away. Times have changed completely. We're Times have making changed, different yeah. films. Our audiences have changed. Our tastes have changed. So it's a little unfair if you ask me to give you today's names and equate them with Guru Dutt Sahab. Sir, so my last question to you would be, as you said that you want to make a biopic on Guru Dutt Sahab, if you could. ऐसे ही यार ख्याल हमेशा आता है, मैं सैफ साहब से बोलता हूँ कि we should make a biopic on Guru Dutt Sahab. So, If somebody sir, funds me, I'll make it. if another play or a biopic or a movie is to be made on Guru Dutt Sahab, then who would you want to direct it, and who would you like to play Guru Dutt in it? Oh, that's a good question. I don't know. I'll have to sit and think about it. I Any can't name? take any. But physical resemblance जरूरी है, वो भाषा जरूरी है. I don't know who can play Guru Dutt यार. Maybe we have to get a newcomer to play. So the Oh, pressure is less. yeah. Maybe get a newcomer who's in his 30s, who's not very exposed, who has that sophistication, that look, that emotional depth of gravitas. Perhaps, yeah. So a newcomer will be good because then he doesn't have an image trapping. To play such a larger than life character, you need to start with a clean slate. Otherwise, you'll be bogged down. So I think some newcomer would be apt. ढूंढता हूं मैं. And who would who would you like to direct the movie? Who would I? Who will? I want to direct it myself. If I Okay, can direct it, I'll direct it myself. okay, okay. That's the Great, plan. क्योंकि great. मटेरियल इतना है ना, पिछले 10-12 साल से हमने किया, इतना मटेरियल है. Ideally, I'd like to direct it myself. Why not? Just put the structure in place and do it. अगर मौका मिला तो, I mean, this is wishful thinking, but why not?